पक्ष के जवाब से आज विधानसभा शुरू होते ही पहला ही प्रश्न स्टोन क्रशर के ऊपर था और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार किसी भी प्रश्न के उत्तर की ठीक तरीके से तैयारी करके नहीं आती है। और प्रश्न के उत्तर में इस प्रकार का असंतोष था कि हमने वहाँ पे सप्लीमेंट्री पूछा कि भैया आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ क्रशरों को बंद कर दिया, कुछ जिलों में क्रशरों को बंद नहीं किया, उसका क्या कारण था और उसके कारण से कितना रेवेन्यू लॉस हुआ, ये बातें पूछी। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उल्टा जवाब ये था कि कोई रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ, कोई बेरोजगार नहीं हुआ। मैंने उनको बोला कि भाई यहाँ पर 112 क्रशर बंद हुए और लगभग 5500 के करीब लोग बेरोजगार हुए। तो वो बोलते जी उनमें से हिमाचली बड़े कम थे। भाई हिमाचली कम थे उसका जवाब तो दो, रेवेन्यू कम हुआ उसका जवाब तो दो। लेकिन माननीय मंत्री जी, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आजकल वो मंत्री और बनने हैं, डर ही लग रहा है इनको कि हमारा विभाग ना छीन जाए, जवाब ही ठीक नहीं दे रहे। इसलिए आज बड़ा असंतोषजनक जवाब जो है वो मंत्री जी ने दिया और उसके ऊपर जो सोने पे सुहागा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, उनका जवाब भी इस तरीके का था कि उसमें भी कुछ नहीं निकला। वो आगे आने वाले 4 वर्षों में क्या करना चाहते हैं वो उसके बारे में बोल रहे थे। इसलिए आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो क्रशरों को बंद करना और क्रशरों की साइट पे जाके क्रशरों को चलाना, इसके बारे में आप सब लोगों को आत्मचिंतन और मनन करना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ जितने भी मेरे मित्र हैं वहाँ जाके आए और उनसे पूछें कि क्या क्या डिमांड है इस सरकार की। सर, आपने सवाल भी उठाए थे, क्या आपको ये भी लग रहा है कि इसमें कुछ अफसर भी शामिल है, मिली भगत है, गुमराह मुख्यमंत्री को किया गया है? राजनीति के अंदर अफसरों के बिना कुछ नहीं होता। जो कमेटी बनी है वो अफसरों की बनी है, ना कि राजनीति के लोगों की बनी है। इसलिए सारी चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं। सर, इसी कमेटी पर जो है वो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पूर्व सरकार के दौरान के ही ऑफिसर्स को जो है कमेटी में जो है जिम्मेवारी सौंपी गई। निश्चित तौर से जो अफसर हैं वो पूर्व सरकार में भी यही अफसर थे, लेकिन काम करवाने वाले बंदों की कला अलग थी इनसे। उस समय की सरकार जानती थी कि अफसरों से कैसे काम लिया जाता है। सर, कमेटी के ऊपर एक और कमेटी, इसको किस तरह से देखते हैं? बस ये वैसे जैसे आप देखते हैं। ये सारे का सारा घोटाला है और इसके ऊपर आप लोगों को स्टडी करना चाहिए और उसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी चाहिए। सर, भाजपा जब सत्ता में आएगी तो क्या इस माइनिंग कागज दीजिए, जांच करवाएगी? माइनिंग घोटाले की जांच का जो टाइम पीरियड इसका बड़ा कम है। घोटाले की जांच के साथ साथ हम लोगों के साथ अन्याय नहीं करेंगे, ये मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूँ। वहाँ अन्याय नहीं होगा, किसी गरीब को मारा नहीं जाएगा। सर, आप रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, आप भी कुछ खुलासा करेंगे, कुछ तथ्य आप भी पेश करेंगे थोड़े दिनों के बाद? सर, सरकार ने आरोप लगाया है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में लीज को लेकर ये कुछ लोगों क्रशर की लीज नहीं थी, तो 100 करोड़ का घोटाला का एक फिगर दिया है सरकार ने। हमने बोला है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कि उसको प्रूव करें, जब त्याग पत्र दें। और मैं अभी यहाँ से भी आपके ये बोल रहा हूँ कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को अगर कोई घोटाला लगता है तो जिसने घोटाला किया है उसको अंदर करें, लेके जाएं उसको, उसके ऊपर एक्शन करें। ये केवल और केवल सुर्खियां बटोरने के लिए, लोगों का ध्यान गारंटियों से हटाने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू।